मैग्निफिकेशन HI/H, इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके फॉर्मूला यूज होगा। अब आगे देखेंगे कि कैसे इमेज बनती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने रखी है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से जो रे आती हैं वो पैरेलल आती हैं। अब जो रे पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस पर कन्वर्ज हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है। और इसे पास लेके आए, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के कहीं बीच में रखें तो हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। एक इमेज पैरेलल लेके आएंगे और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे तो देखेंगे कि जो रे काट रही है वो कहाँ काट रही है, बिटवीन C एंड F, तो यही इमेज बनेगी। और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेते हैं ऑब्जेक्ट को तो एक पैरेलल रे आएंगी, टकराने के बाद फोकस से जाएगी तो हम देखेंगे कि जो इमेज है वो फोकस पर नहीं बनती, बल्कि जहाँ पर ये रे काटती हैं साइड में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर काटती हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, सेम साइज की। फोर्थ पोजीशन देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रखते हैं तो इसकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं। एक रे लेंगे ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हुए और दूसरी रे को लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से होकर के जाएगी और जहाँ ये काटेगी वहीं इसकी इमेज बनेगी। फिफ्थ पोजीशन क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो तरीका वही है, एक पैरेलल रे लेंगे जो फोकस से जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो हम देखेंगे कि ये करीब करीब पैरेलल जाती हैं इन्फिनिटी तक। कहाँ कटेगी पता नहीं, इसलिए इसका जो इमेज है वो बनेगी इन्फिनिटी पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखें तो देखिए, तो एक तो लाइन लेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट्स के टिप से होती हुई जो बाउंस बैक सेम साइड में बैक हो जाएगी, और एक दूसरी इमेज लेंगे पोल से होती हुई जाएगी और ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। या हम लेंगे दूसरा तरीका क्या है, इसे पैरेलल ले करके फोकस से निकाल देंगे तब भी ये फोकस से जाएगी तो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। इस साइड ही इमेज बनती है, थोड़ी बड़ी बनती है, वर्चुअल होती है। जो सीधी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती हैं, उल्टी इमेज रियल होती हैं। इसी तरह हम कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखें तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखें तो पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस बिहाइंड द मिरर होती है, फोकस पे बनती है और मिरर के बिहाइंड बनती है। साइज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड इसकी इमेज होती है। नेचर होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को हम पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं रखें तो इमेज पोल और फोकस के बीच में कहीं बनती है, डिमिनिश्ड होती है और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन पे इमेज बनती हैं, तीसरी पोजीशन पे इमेज नहीं बनती। एक तो इन्फिनिटी पर रखें या एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखें तब पोल और फोकस के बीच में कहीं इमेज बनती है। ये याद रखने की बात है।
अब देखते हैं, यहाँ देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखा हमने इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं और वो फिर बाउंस बैक होंगी। जहाँ से बाउंस बैक होंगी उनको आप आगे बढ़ा दीजिए फोकस से होकर के। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है। दूसरी पोजीशन देखिए कि ऑब्जेक्ट को हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखें तो हम देखेंगे दूसरी साइड जो इमेज बनती है वो फोकस और पोल के बीच में कहीं बनती है। तो एक पैरेलल रे लेके आएंगे जो फोकस से होकर के कहीं से निकल जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। अगर पी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो एक पैरेलल ये फोकस से होकर के जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये फोकस आप दिखाएंगे यहाँ पर, तो फोकस से निकलेगी और जो इमेज बनेगी वो पी और एफ के बीच में कहीं बनती है। तो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह ये रे डायग्राम बनते हैं। तो ये पोजीशन आपको समझ में आई गई होगी। नेक्स्ट पोजीशन में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में।